वर्ल्ड हार्ट डे की। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का खास उद्देश्य है कि दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। हार्ट डिजीज की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जानें जाती है, इसलिए दिल की बीमारी में जरूरी है ये जानने की कि इसका क्या लक्षण है और कैसे रखें अपने दिल का ख्याल। ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है रांची मेडिका हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर धनंजय कुमार। डॉक्टर धनंजय, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी थैंक यू। डॉक्टर धनंजय, अमूमन होता यह है कि जब गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और जब उनसे बातचीत समाप्त हो जाती, कंप्लीट हो जाती है, तब उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस बातचीत को शुरुआत करने से पहले ही आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे, तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आप और आप जैसे लाखों करोड़ों डॉक्टर्स की वजह से कई जानें बचाई जाती हैं। जी मैं सहमत हूं आपसे। डॉक्टर धनंजय, वर्ल्ड हार्ट डे है, उसकी बधाई आपको, और फिर से एक बार शुक्रिया कि वर्ल्ड हार्ट डे में आप लोग जागरूकता फैलाते हैं, बताते हैं मरीजों को, आम लोगों को बताते हैं कि हार्ट डिजीज के क्या लक्षण होते हैं, क्या उपाय है, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो वर्ल्ड हार्ट डे पर किस तरह से आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज के बहुत मरीज बढ़ रहे हैं हमारे देश भारत में। जी वर्ल्ड हार्ट डे का जो ये था, बेसिस था कि क्यों इसको बनाया गया, तो जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी उसमें यही था कि हम लोगों को जागरूक करें। जी बहुत तेजी से ही एक तरीके से ये पैंडेमिक हो चुका है हार्ट का बीमारी, तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक पहले तो एक पखवाड़े में चलता था, फिर ये लास्ट वीकेंड ऑफ ये सितंबर चलता था, फिर इसको पर्टिकुलर 29 सितंबर दे दिया गया, और हर साल एक थीम तैयार किया जाता है। जी जैसे आज इस साल का जो थीम है वो है यूज हार्ट टू नो हार्ट। आप अपने ही हृदय को जानने के लिए हृदय से सोचिए, अंदर से सोचिए कि क्या कर सकते हैं अब हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। इसको स्वस्थ रखने के कुछ जरूरी उपाय होते हैं जो करना होता है हर इंसान को। उस इंसान की उम्र के अनुसार उसको उस तरीके की जरूरतें को पूरी करनी होती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उस छोटे बच्चे को, जिसको कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन हम लोग टर्म देते हैं, कि आपको उसको अभी बीमारी आई नहीं है, ना ही उसके पास कोई रिस्क फैक्टर है, तो हम उसका लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि वो कभी इन बीमारियों में जूझे ही ना, उसको रिस्क फैक्टर्स ही नहीं आए। जैसे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, आजकल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो आप देखते होंगे बड़े छोटे छोटे बच्चे ही आजकल मोटे हो जाते हैं, उनमें मोटापा आ जाता है। ये कारण है सबसे बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइट का। हम लोग वेस्टर्न डाइट को अपनाया, ठीक है, उसमें जंक फूड को अपनाया, जिसकी वजह से उसमें फैटी चीजें आती हैं, ट्रांस फैट्स आता है, और साथ ही साथ सीडेंटरी लाइफस्टाइल हुई। पहले क्या होता था, बच्चे खेलते थे, दौड़ते थे, इधर उधर स्कूल भी जाना है तो चल के जाते थे। अब या तो गाड़ियों से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, साइकिल का भी यूज कम हो गया है, बाइक से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं। इसके चलते उनका लाइफस्टाइल कमजोर हो गया है। अभी हमने कल ही एक ऐसे बच्चे से मिला है जिसकी आज की उम्र 21 साल है जी। और 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले उसको हार्ट अटैक हो गया। सोचिए 17 साल की उम्र में एक लड़के की हार्ट अटैक हो जाती है, तो उसकी बाकी की जिंदगी, हार्ट जब अटैक होता है तो उससे कुछ न कुछ हार्ट को प्रभाव पड़ता है। अभी हम इतने जागरूक नहीं हैं कि हार्ट अटैक हो और तुरंत ही हॉस्पिटल में चले जाएं। तो हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल जाने, उसकी एंजियोप्लास्टी होने में जितनी भी देर लगी होगी, डेफिनेटली कुछ न कुछ उसका हार्ट कमजोर हुआ होगा। उस कमजोर हार्ट के साथ अब उसको पूरी जिंदगी जीनी है। तो हमें लाइफस्टाइल और डाइट को संतुलित रखना है। ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट को प्रभावित कर सकते हैं उनको नहीं आने देना। तो ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई। जो 25 साल से 40 साल की उम्र में हैं, उनमें रिस्क फैक्टर आना शुरू हो जाता है। डायबिटीज आना शुरू होता है, हाइपरटेंशन आना शुरू हो जाता है, डिसलिपिडीमिया जो कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो आना शुरू हो जाता है। तो अब इनके जांच की प्रक्रिया में जानी जरूरी है कि अगर ये रिस्क फैक्टर है तो जितना पहले हो सके हम उसका इलाज शुरू कर दें। जितना ज्यादा कंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर रहेगा उतना कम उम्मीद है कि आपको हार्ट की परेशानी होगी।
या उतना देरी से हार्ट की परेशानी होगी। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को, अगर इस एज ग्रुप के लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ना होगा, अगर मोटापा है तो वजन घटाना होगा, अगर इतना मोटापा है कि रात में वो सो नहीं पा रहे हैं, बार बार नींद खुल रहा है जिसको कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, तो उसको दूर करना होगा। उसको दूर करने के कुछ उपाय, एक तो मोटापा को घटाना है, दूसरा कुछ मशीन ऐसे आते हैं जो रात में आपको नींद खुलने से बचाता है। तो ये सारे उपाय करने होंगे। जिन लोगों के परिवार में उनके माँ बाप, बड़े भाई बहन को हार्ट की बीमारी हुई है, और खास करके हार्ट की बीमारी 55 या 45 से पहले, महिलाओं में 55 और ये पुरुषों में 45 से पहले हुई है, उनके घर के परिवार को, यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स एंड सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स को 25 से 40 की उम्र में ही जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उन रिस्क फैक्टर्स के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए कि उनको डायबिटीज है कि नहीं, उनको हाइपरटेंशन है कि नहीं, उनको डिस्लिपिडीमिया है कि नहीं जी। जो लोग 40 से 60 के बीच में हैं, उनको तो कोई किसी भी तरीके का कोई ऐसे रिलेटिव्स नहीं भी हैं तो भी इन सारी चीजों की जांच कराएं। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ें। कुछ जरूरी चीज है खान पान में, नमक, जो सोडियम होता है उसका इंटेक कम करें, जो पोटेशियम होता है उनका सेवन ज्यादा करें जी। अब ये पोटेशियम ज्यादातर जो मिलता है वो हमको नारियल पानी में बड़ा आसानी से मिल सकता है, तो पोटेशियम के इंटेक को बढ़ाना है, सोडियम के इंटेक को कम करना है, ट्रांस फैट को कम करना है। ट्रांस फैट बनता है एक ही तेल को बार बार यूज करने से। जैसे आप जो बाजार की चीजें खाते हैं, तला भुना चीज, उसमें बार बार एक ही तेल को यूज किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट बनता है। या कुछ ऐसे ऐसे तेल होते हैं जिसमें ट्रांस फैट का अमाउंट ज्यादा होता है, तो आपको ट्रांस फैट से बचना चाहिए। नॉर्मल जो रूटीन ऑयल का एक प्रोपोर्शन जरूरी है, 7% का फैट जरूरी है, तो वो लेना है। एक प्रोपोर्शनेट प्रोटीन का यूज, कैलोरी का यूज जरूरी है, बट हाई कैलोरी डाइट से बचना चाहिए। हाई शुगर, सैकराइड जिसमें ज्यादा है, शुगर जिसमें ज्यादा है, जैसे आलू, चावल, जो भी मिठाइयां हैं उन सब में शुगर की मात्रा ज्यादा है, उनसे बचना है, क्योंकि यही कल को कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं जी। तो इन खान पान के इस तरीके से थोड़ा बचना होगा। और एक्सरसाइज कम से कम वीक में 150 मिनट का एक्सरसाइज जरूर करें। ये मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज के लिए है कि आप 150 मिनट, और उसको कम से कम एक सप्ताह में 5 बार, ऐसा नहीं कि एक ही दिन 150 मिनट कर लिए और फिर सोचे कि नहीं ठीक है, इसको 5 बार में ब्रेक करना है। यानी कि एक सप्ताह में मिनिमम 5 डेज का एक्सरसाइज होना चाहिए और पूरा 150। अगर आप रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए 75 मिनट का एक्सरसाइज, इसको एडेक्वेट कहते हैं, ठीक है। इंसान का अपने एक्सरसाइज करने का कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के अनुसार कोई 1 घंटे तक का भी एक्सरसाइज कर सकता है, बट बिंज एक्सरसाइज करने से बचें। आज 5 दिन तक कुछ नहीं किए, अचानक से जाकर के दिन में एक्सरसाइज कर लिए। डॉक्टर धनंजय, हम आपसे घंटों बातें करना चाहते हैं, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, समय की थोड़ी कमी है। लेकिन मेरे एक ही सवाल में आपने बहुत सरल शब्दों में वो तमाम बातों को एड्रेस कर दिया, वो तमाम जानकारियां दे दी है जो बहुत ही हेल्पफुल होगी हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने आपको सुना है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से डॉक्टर धनंजय आपका, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत अहम जानकारियां आपने न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।